बिहार के आदमी को सुधरना नहीं। भैया इतना कष्ट में हो, विधायक जी कई बार से जीत रहे हैं, तो कहता है 3 बार से, सांसद कई बार से जीत रहे हैं, तो भैया 2 बार से, इससे पहले बाबू जी भी थे 2 बार। जयपुर के सांसद विधायक को पंजाब का आदमी वोट नहीं दे रहा, वोट आपने दिया तो भोगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकता है। सियासी गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार कभी भी विधानसभा चुनाव करा सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुटेंगे, तो सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई है। अब इस दौरान प्रशांत किशोर ने भी एक घोषणा किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जनसुराज यात्रा का नाम बदलकर जनसुराज पार्टी करने की बात कही है। अब मतलब साफ है कि वो भी 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कंपटीशन भी होगा क्योंकि बीजेपी आरजेडी को वो टक्कर देने वाले हैं। आपको बता दें कि सभी पार्टियां जो हैं वो यात्राएं कर रही हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कर रही हैं। अब इस दौरान प्रशांत किशोर ने भी लोगों से बात किया है। उन्होंने लोगों से ये कहा कि 5 साल बैठ के रोते हो कि नल नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, और फिर जब चुनाव होता है तो सब बात भूल के, सब परेशानी भूल के फिर उसी पार्टी को जाके वोट देते हो। और हम जब पूछते हैं कि इतने दर्द में हो, इतने कष्ट में हो, तुम्हारा विधायक, तुम्हारा सांसद कितने बार से जीत रहा है, तो कहता है 3 बार से। तो भैया इतने परेशानी में भी हो, गाली भी देते हो, और तुम्हारा सांसद विधायक 3 बार से जीत भी रहा है, ये दोनों कैसे हो रहा है? पहले सुनिए कि प्रशांत किशोर लोगों से क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। 5 बरिस बैठ के रोता है, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया राशन नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है। अब फिर वोट होगा तो सब बात अपना कष्ट भूल के फिर उसी नेता को जाकर वोट देगा। जहां जाइए पूछते हैं भैया इतना कष्ट में हो, विधायक जी कई बार से जीत रहे हैं, तो कहता है 3 बार से, सांसद कई बार से जीत रहे हैं, तो भैया 2 बार से, इससे पहले बाबू जी भी थे 2 बार। अरे भाई तुम गाली भी दे रहे हो और तुम्हारा विधायक और सांसद 4 बार से जीत भी रहा है, दोनों कैसे हो रहा है? जयपुर के सांसद विधायक को पंजाब का आदमी वोट नहीं दे रहा, वोट आपने दिया है तो भोगेगा कौन? तो इस बार प्रशांत किशोर ने ना आरजेडी पर निशाना साधा है और ना बीजेपी पर निशाना साधा है। आरजेडी बीजेपी को इस बार नहीं घेरा है, बल्कि इस बार लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। उन्होंने लोगों से ये कहा है कि अगर तुमको परेशानी है, तुम्हारा परेशानी अगर कोई विधायक सांसद नहीं सुन रहा है तो उसको बदलो। फिर तुम उसी को वोट देते हो, फिर उसी को जिताते हो, तो कष्ट कौन झेलेगा? तुम्ही को झेलना है, क्योंकि सारा पावर तो तुम्हारे पास ही है, जनता के पास ही सारा पावर है ना। अपने वोट से तुम किसी को जिता भी सकते हो। अगर वो तुम्हारी समस्या नहीं सुन रहा है, तुम्हारी परेशानी को नहीं दूर कर रहा है, फिर भी तुम उसी को वोट दे रहे हो, उसी को जिता रहे हो, तो फिर कष्ट कौन झेलेगा? कहीं दूसरे जगह का लोग तो नहीं आके झेलेगा, तुम्हें को झेलना पड़ेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।